चुका है। कुछ ही देर में हो सकता है संबोधन हो डोनाल्ड ट्रंप का। और अमेरिकी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर एक और आ रही है कि कमला हैरिस को बड़ा झटका यह लगा है कि 7 स्विंग स्टेट्स यानी जो टॉस अप स्टेट्स होती हैं उसमें से ट्रंप 5 स्टेट्स जीते हैं। नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप की जीत हुई है, जॉर्जिया में भी ट्रंप ने शानदार जीत हासिल की है। तो 7 स्विंग स्टेट जिसमें 5 में ट्रंप जीत गए हैं। तो ये आप देखिए, स्विंग स्टेट्स वो स्टेट्स होती हैं जो किसी भी तरफ चुनाव को मोड़ सकती हैं। और इस बार ये सरप्राइजिंग एलिमेंट है ट्रंप के लिए, क्योंकि ये जो स्विंग स्टेट्स है उसमें से 5 में जीत हासिल की है। तो बड़ा झटका कमला हैरिस के लिए है। और अब ये कहीं ना कहीं ये तय होता जा रहा है कि अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप ने शानदार जीत हासिल की है। उसके अलावा जॉर्जिया में भी ट्रंप जीत गए हैं, पेंसिल्वेनिया में भी कुछ इसी तरह की। और पेंसिल्वेनिया के बारे में तो कहा जाता है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी है उस तक का रास्ता पेंसिल्वेनिया से होकर जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे कहते हैं कि अगर दिल्ली की गद्दी चाहिए तो उत्तर प्रदेश के थ्रू वो मिलती है, उत्तर प्रदेश से होकर आती है। ठीक उसी तरह से पेंसिल्वेनिया भी है, ये भी एक स्विंग स्टेट है और 19 सीटें हैं वहां पर, 19 इलेक्टोरल वोट हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है वो। और स्विंग स्टेट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो अमेरिकी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है कि 5 स्विंग स्टेट्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के खाते में आई हैं। तो कमला हैरिस को यहां बड़ा झटका। और ये वो तस्वीर, बार बार हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इस तस्वीर के मायने समझिए। इस तस्वीर को देखकर आपको यह अंदाजा होगा कि ये निराशा एक तरफ नजर आ रही है, जहां जो सपोर्टर्स हैं डेमोक्रेट्स के, कमला हैरिस के, वो अब धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं। और बड़ी उम्मीद से आए थे लेकिन अब ये धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं। और दूसरी जो तस्वीर है वो ताकत को दिखा रही है, वो शक्ति को दिखा रही है और वो दिखा रही है कि यहां आहट हो चुकी है जीत की। कहीं ना कहीं वो खुशबू महसूस होने लगी है तमाम सपोर्टर्स और समर्थकों को, क्योंकि पीछे आप देखिए मंच में ऊपर बड़ा सा फ्लैग, अमेरिकन फ्लैग नजर आ रहा है और नीचे भी झंडों से फटा पड़ा है पूरा मंच। कुर्सियां लग चुकी हैं, डायस जो है वो सज चुका है और अब बस इंतजार हो रहा है उनके लीडर का, डोनाल्ड ट्रंप का। किसी भी वक्त डोनाल्ड ट्रंप आ सकते हैं। देर रात हो चुकी है इस वक्त अमेरिका में, लेकिन आज कोई सो नहीं रहा है क्योंकि 47वां राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव हुआ था। तो आप देखिए दोनों तस्वीरों में डिफरेंस देखिए और फर्क देखिए, वो फर्क आपको महसूस होगा। कहते हैं कि तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं और एक अंग्रेजी में कहावत है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। तो आप देखिए वो तस्वीर है, वो पहले से ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एक तस्वीर में लौटते हुए समर्थक, सपोर्टर्स नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर जो है वो ये बतला रही है कि जीत की जो आहट है वो कहीं ना कहीं उसका अंदाजा होना शुरू हो गया है रिपब्लिकन सपोर्टर्स को, डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स को। और इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल डिबेट्स के दौरान ये बात कही थी कि मैं जीत रहा हूं, बड़े अंतर से हम जीत रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि हमारे जो सपोर्टर्स हैं वो बिल्कुल भी हिंसा नहीं करेंगे। हिंसा तो बल्कि उनके साथ हुई, इस बार उनके कान में गोली लगी थी एक रैली के दौरान। और अब देखिए ये 246 इलेक्टोरल वोट्स हासिल हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप को। रेड कलर और ब्लू कलर आप देखिए, डेमोक्रेट्स का ये कलर, और कमला हैरिस काफी पीछे हैं, 187 पे अभी इस वक्त कमला हैरिस नजर आ रही है। तो ये क्लैरिटी एक तरह से अब धीरे धीरे होती जा रही है। लेकिन मैजिक आंकड़ा जो है वो है 270 का, यानी केवल 24 जो सीट्स हैं उससे दूर है अभी डोनाल्ड ट्रंप। 270 का मैजिक नंबर हासिल करना है डोनाल्ड ट्रंप को और फिर काबिज होंगे वो अमेरिकन प्रेसिडेंट की कुर्सी पर। 47वां राष्ट्रपति अमेरिका ने इस बार चुनना है, इसके लिए वोटिंग किया, मतगणना चल रही है और देर रात हो चुकी है। लेकिन जैसा कि हमने एक मंच आपको दिखाया था जहां इंतजार हो रहा है कि उनके लीडर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और वो एड्रेस करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि जब कैंपेनिंग चल रही होती है उस दौरान भी जबरदस्त हुजूम होता है सपोर्टर्स का, लोगों का, और उनके बीच में उनका लीडर आता है और बड़ी बड़ी बातें उनकी तरफ से होती हैं, वायदे किए जाते हैं और हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और उसके बाद जब जीत हासिल हो जाती है तो भी बहुत सारे संबोधन देखने को मिलते हैं। तो अब वैसी ही तस्वीर नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि अमेरिकी चुनाव के नतीजों पर भारतीय विदेश मंत्री ने पहली प्रतिक्रिया भी दी है। डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा है, जरा अब आपको एक बार वो सुनवा दें। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कुछ बयान दिया है। To some degree, it's natural. People would contrast the candidates and their views and their preferences. But for a moment, step back and look at it like a trend line. Actually, the fact is probably starting from Obama. The US has become much more cautious about its global commitments.
और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की रेस में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, इसका फैसला बस कुछ ही देर में हो जाएगा। मुकाबला बहुत कांटे का है। ट्रंप को लेकर कई चौंकाने वाली बड़ी खबर भी आ रही है। कुछ सीटें ऐसी हैं जो ट्रंप के चुनाव को फंसा भी सकती हैं। जरा इस पर एक नजर डालते हैं। Assuming we can win tomorrow, which I think we should be able to do pretty easily, it's in our hands, right? It's in our hands. It's totally in our hands. Oh, it's today. Oh, it's today. Oh. डोनाल्ड ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति हैं। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। ट्रंप जोशीले हैं। ट्रंप बयानबाज हैं। ट्रंप विवादों के बादशाह हैं। ट्रंप अमेरिका को फिर से महान बनाना चाहते हैं। ट्रंप मिडिल ईस्ट के तनाव को खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को बंद करना चाहते हैं। क्या ट्रंप अमेरिका के नए बॉस हैं? दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश में लोग किसे चुनेगा? रिपब्लिकन ट्रंप को या डेमोक्रेट कमला हैरिस को? महज कुछ घंटे का इंतजार है। धरती पर सबसे शक्तिशाली शख्स कौन होगा साफ हो जाएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करेंगे और कमला हैरिस जीतती हैं तो अमेरिका के इतिहास में वो पहली महिला होंगी जो व्हाइट हाउस में बैठेंगी। कमला हैरिस की चर्चा आगे। अभी डोनाल्ड ट्रंप की डिटेल, जिसे लेकर थाईलैंड के बेबी हिप्पो मू डैंग ने भविष्यवाणी की है कि अब की बार गद्दी पर ट्रंप बैठेंगे। वीडियो थाईलैंड के सी राचा में खाओ खियो ओपन चिड़ियाघर में रिकॉर्ड किया गया है। बेबी हिप्पो मू डैंग ने ट्रंप के नाम का तरबूज खाकर ये इशारा किया है कि वो अमेरिकी चुनाव के विजेता हो सकते हैं। By the way, the Border Patrol 2 weeks ago gave us the strongest endorsement you've ever heard. They said he's the greatest president in history and the best president on the border by a factor of 10. And I said to them, does that mean I'm better than Abraham Lincoln and George? What? Yes, sir, you're better than both of them. डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली बार की ही तरह इस बार भी जबरदस्त कैंपेन किया है। उनकी नीतियों और जीत के प्रति उनके भरोसे की वजह को आगे दिखाएंगे। अभी ट्रंप के पक्ष में वोटरों का रुझान देखिए। 3 साल पहले यानी 6 जनवरी 2021 को वाशिंगटन के कैपिटल हिल में दंगा होना और आपराधिक मामलों में कटघरे में खड़े होने के बावजूद ट्रंप का समर्थन इन सभी सालों में 40% या इससे अधिक बना हुआ है। डेमोक्रेट्स कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के लिए सही नहीं है, जबकि रिपब्लिकन ट्रंप की इस बात से सहमत हैं कि वो राजनीतिक बदले की भावना का शिकार हुए हैं। I've said it before, I want to go to Washington, D.C., and I want to help President Trump secure our border. I'm so tired of what's happening. We've been invaded for the past 4 years, and it didn't have to happen. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जिन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है, उन मुद्दों पर ट्रंप और कमला हैरिस में कौन आगे है, पहले उसे देखिए। पहला, अर्थव्यवस्था, जो अमेरिका के वोटरों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। ट्रंप के पक्ष में महंगाई, कमला हैरिस का विरोध, बाइडेन प्रशासन में महंगाई। दूसरा मुद्दा भावनात्मक है, जिसमें ट्रंप का दाव इमिग्रेशन पर है, जबकि कमला हैरिस का मुद्दा गर्भपात है। तीसरा मुद्दा युद्ध का है। ट्रंप के शासनकाल में कोई युद्ध नहीं हुआ। बाइडेन प्रशासन के दौरान 2 युद्ध हुए।